Hello everyone. Today we will be dealing with the last part of the chapter population that is left. Till the previous lecture we had covered till the sector, that was occupational structure, in which we discussed about the primary, secondary and tertiary sector, right. Now when we move on further, an important concept and important phenomena related with the population of the country is dealing with health sector, right. Now what does health of a person signify? अगर अपन एक healthy mind, एक healthy body की बात करें तो सबसे पहले health का मतलब होता है we related with freedom from illness, that we are not ill first, that we are not disease struck and even we are not prone to any diseases, right. अब जब हम health वाले sector की बात इस चैप्टर में पॉपुलेशन के एस्पेक्ट में करेंगे तो पॉपुलेशन को जैसे कि अपन ने 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया कि एज ग्रुप के हिसाब से देयर आर पीपल हु आर इन्फेंट्स, देयर आर पीपल हु बिलोंग टू द वर्किंग एज ग्रुप एंड देयर आर सम पीपल हु बिलोंग टू द एल्डरली क्लास, राइट. अब जब हम हेल्थ वाले सेक्टर को एनालाइज करते हैं तो इस हेल्थ वाले सेक्टर में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है किसके ऊपर? सबसे पहले इन्फेंट्स के ऊपर और दूसरा एल्डरली के ऊपर. व्हाट डज द हेल्थ विद रिस्पेक्ट टू इन्फेंट्स एंड एल्डरली पीपल सिग्निफाई? अगर हम हेल्थ को जनरल टर्म्स में कोनोट करें या जनरल टर्म्स में रेफर करें तो हेल्थ का मतलब सबसे पहले आप देखेंगे फर्स्ट इज फ्रीडम फ्रॉम illness, second health of a person makes him realize his complete potential. And the ability to work. अब जब अपन हेल्थ के एस्पेक्ट से बात करें तो एक हेल्दी पर्सन अपना पोटेंशियल, अपनी स्किल्स, अपनी कैपेबिलिटी पूरी तरीके से जान सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ अ पर्सन हु इज डिजीज स्ट्रक, हु हैज आइदर बीन स्ट्रक बाय सम डिजीज और मे बी प्रोन टू एनी ऑफ द डिजीजेस, राइट. अब जब हम हेल्थ वाले सेक्टर की बात करें तो मैंने आपको बोला हमें 2 एज ग्रुप्स की हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. द फर्स्ट इज द एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन. अब इन चिल्ड्रन में हम इन्फेंट्स की बात तो करेंगे जो न्यू बॉर्न्स हैं, साथ के साथ हम एक और सेक्शन को कंसिडर करेंगे द वंस हु आर कॉल्ड एज अडोलेसेंट्स. हम अडोलेसेंट्स की भी बात करेंगे और तीसरा कैटेगरी है ऑफ एल्डरली पीपल एंड वुमेन. वुमेन में दोनों ही चीज़ें, द गर्ल चाइल्ड, द फीमेल्स, बोथ, दोनों कैटेगरीज को हम ध्यान में रखेंगे, ठीक. अब जब हेल्थ को अपन डिफाइन करेंगे या हेल्थ को कैटेगराइज करेंगे तो इससे बेनिफिट क्या हो रहा है? अगर हम बोलते हैं कि इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल कंडीशंस हैव लेड टू rise in life expectancy rate of the people, is this a good indicator? Yes, it is a very good and positive indicator for the development of the population overall. Definitely ये एक बहुत positive indicator है जब हम population के reference में बात करेंगे तो. अब जब आप इस population को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट से अगर कोनोट करते हो या रिलेट करते हो तो ये दोनों ही एस्पेक्ट यूज़ किए जाते हैं हेल्थ के लिए मेजर करने के लिए, दैट व्हाट हैज़ बीन द कंडीशन प्रिवेलिंग. सो इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ रेफर्स टू डिक्रीज इन इन्फेंट mortality rate and the second is
increase in life expectancy. Infant mortality rate का मतलब होता है the children dying before the completion age of 1 year if they die due to any of the lack in medical facilities or any of the reason, this refers to infant mortality rate. लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर अपन बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एक एवरेज एज जब तक कि एक हेल्दी इंसान एक्सपेक्ट्स टू लिव without any illness provided कि the person does not have any kind of disease. तो ये life expectancy rate जो है ये age अपने यहाँ पर increase हो गई. कितनी increase हुई? Initially ये life expectancy बहुत कम थी. It was 37.6 years in 1951 which has now increased to 64.6 years in 2001. अगर हम थोड़ा और आगे के ईयर्स की बात करें तो एक्चुअली ये एज ग्रुप अब लगभग 67 ईयर्स का हो गया है विद 2011 और हमारे पास अभी फर्दर इसके आगे कोई डिटेल्स नहीं है बिकॉज द सेंसस विल बी कंडक्टेड आफ्टर 10 ईयर्स. तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 2011 तक का डेटा आपको मिलेगा विच इज द ऑफिशियल डेटा, राइट. अब ये एक्सपेक्टेंसी क्यों इंक्रीज हुई, ऐसा क्या हुआ? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब हम किस सेक्शन की बात कर रहे हैं? पर्टिकुलरली एल्डरली पीपल. लाइफ कौन एक्सपेक्ट कर सकता है? ऑब्वियसली एल्डरली लोगों की बात कर रहे हैं हम. अब जब ये इंक्रीज हुई तो इसके इंक्रीज होने से क्या इंडिकेट होता है? फर्स्ट, improvement in medical conditions or you can say facilities. There has been a lot of improvement in the medical conditions prevailing और अब medical facilities increase हो गई हैं. अब जब हम मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं तो हमारा ध्यान यहाँ पर पब्लिक सेक्टर के हेल्थ पर होना चाहिए विच रेफर्स टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स डिस्पेंसरीज. प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉर्मल दैट अ पर्सन हु कैन अफोर्ड ट्रीटमेंट विल नॉट केयर फॉर लाइफ एक्सपेक्टेंसी. वो तो कहीं पर भी जाकर इलाज करवा ही सकता है अपना, उसके लिए मनी मैटर नहीं करेगी. बट हम यहाँ पर डील कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या डिस्पेंसरीज में या क्लिनिक्स में ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए क्या चीज़ पर फोकस किया जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर में मेडिकल फैसिलिटीज़ इम्प्रूव होनी चाहिए. आप कुछ एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं इसमें कि पब्लिक सेक्टर से अपना क्या मतलब है. जैसे न्यू दिल्ली में एम्स है. अब जो न्यू दिल्ली का हॉस्पिटल है ये हॉस्पिटल मेजरली जितना बेस्ट ट्रीटमेंट इंडिया में ऑफर किया जाता है वो सारा का सारा गवर्नमेंट रन ट्रीटमेंट है. एंड the major thing that these hospitals have as a quality is that they are cost efficient. So it does not make any difference to the people who can afford any higher treatment also, but it affects the people who cannot afford treatment at such high rates. तो ये उनके लिए ज़रूरी है कि पब्लिक सेक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है या पब्लिक सेक्टर वाली जो ट्रीटमेंट्स हैं वो ट्रीटमेंट्स कॉस्ट एफिशिएंट होने चाहिए और अवेलेबल होने चाहिए सब जगह पर. तो अब मेडिकल कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट कहाँ पर हो रहा है? पब्लिक सेक्टर के अंदर हो रहा है जहाँ पर ट्रीटमेंट अफोर्डेबल रेट पर प्रोवाइड करवाया जाता है. ठीक, मूविंग ऑन फर्दर, अपने पास जो नेक्स्ट लेवल है हमें इस चीज़ में ये भी ध्यान रखना है कि एल्डरली के साथ साथ हम यहाँ पर बच्चों को भी डील कर रहे हैं, चाहे वो गर्ल चाइल्ड हो, चाहे वो एडोलसेंट हो, चाहे वो चिल्ड्रन हो. पर कैपिटा यानी पर पर्सन की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो कैलोरी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए. ये भी एक मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर रह जाता है कि फूड इनटेक कितना है.
अब फूड इनटेक अगर प्रॉपर नहीं होगा तो उस फूड इनटेक से आपको कभी ना कभी अफेक्ट होना स्टार्ट होगा एंड दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ माल नरिशमेंट। तो हमारे लिए पर कैपिटा कैलोरी रिक्वायरमेंट भी ज़रूरी है। मूविंग ऑन फर्दर, हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं। अपनी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो डील करती है एडोलेसेंट पॉपुलेशन से। एडोलेसेंट पॉपुलेशन का एज ग्रुप है फ्रॉम 10 to 19 ईयर्स, जिनको हम टीन्स बोलते हैं इन अनऑफिशियल लैंग्वेज। जिनको टीन्स बोला जाता है उनको एडोलेसेंट पॉपुलेशन के नाम से ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। एडोलेसेंट्स के अंदर क्या चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? एडोलेसेंट्स एक ऐसा एज ग्रुप है जिसमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पर मेजरली फोकस किया जाता है एंड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट में भी पर्टिकुलरली वी रेफर टू गर्ल्स। ठीक, दूसरी चीज, ये जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन है ये इस टाइम पर ग्रोइंग पॉपुलेशन है। ग्रोइंग पॉपुलेशन होने की वजह से देयर बॉडी रिक्वायर्स एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ whatever we have in our food intake के ऊपर मेजरली ध्यान दिया जाता है because you that is the growing and developing age। तो उस developing age में you require everything, you require fats, you require proteins, you require carbohydrates, you require everything, vitamins, you require additional minerals whatsoever you consume। तो हमारे यहाँ पर फूड इनटेक के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। अब न्यूट्रिशन की अपन क्यों बात कर रहे हैं? मेजरली जो गर्ल्स हैं वो गर्ल्स इस एज में एक प्रॉब्लम से सफ़र करती है दैट इज नोन एज एनीमिया। This anemia refers to when you have less of blood in your body, this leads to a disease called as anemia. Although this is not something fatal, it can be if it is on a very large higher level, हो सकती है फेटल, बट अदरवाइज एनीमिया एक ऐसी कॉमन कंडीशन है जो न्यूट्रिशन की या बॉडी में आयरन की कमी की वजह से होती है और ये इस पर्टिकुलर एडोलेसेंट पॉपुलेशन के अंदर सबसे ज़्यादा देखी जा रही है, विच कैन लीड टू बैड हेल्थ। इससे हमारी हेल्थ को नुकसान होने की पूरी संभावना होती है। ठीक है, अब इन गर्ल्स की जो प्रॉब्लम है, इन गर्ल्स की प्रॉब्लम को सेंसिटिविटी की वजह से उतना ओपनली डिस्कस नहीं किया जाता, बट दीज थिंग्स नीड टू बी पेड अ वेरी हायर अटेंशन। ऑल्दो देयर आर सर्टन प्रॉब्लम्स जो इस एज ग्रुप में मेल्स ऑल्सो गो थ्रू, they are not an exception, obviously males also go through, but the major changes which occur in the body of females is because of this age group. Hence girls need to be paid more attention in this particular regard, right? Moving on further, we come to the concept of national population policy, which was started by the government in the year 2000 to control the growing rate of population. This NPP, National Population Policy, was started in the year 2000. This was started to provide a framework for the ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब ये जो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, इस ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए डेफिनेटली यू रिक्वायर रिसोर्सेज विच आर ऑलरेडी स्कैर्स। So there was a need
to control the population on a very rapid scale due to the fact that you require resources at every stage. अब जो ये population था, ये population particularly किस sector में increase हो रही थी? This was increasing amongst the adolescent males and females. उनके उस एज ग्रुप में ये पॉपुलेशन जो है ये इंक्रीज हो रही थी. अब इस इंक्रीज होने की वजह से देयर वर केसेस विच वर रिगार्डेड ऑफ अर्ली प्रेगनेंसीज. तो इस पॉलिसी या फिर इस चीज को टर्मिनेट करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए, और ये जो केसेस रिपोर्ट किए जा रहे थे, इस पॉपुलेशन पॉलिसी का एक पार्ट बना कि free and compulsory education for children up to 14 years. ये चीज कंपलसरी कर दी गई कि अब 14 इयर्स तक बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी. कहाँ पर? दिस इज मेंट फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स. और इस एजुकेशन इम्पार्ट करने से ये जो रेट था और ये जो केसेस रिपोर्ट करे गए थे प्रेगनेंसीज के अर्ली एज में, दिस कैन बी टर्मिनेटेड एंड एलिमिनेटेड. इस एजुकेशन के थ्रू आपको बेसिकली चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप के बारे में पता लगेगा कि भाई व्हाट इज द राइट एज फॉर दिस, कंसीव करने वाली राइट एज क्या होगी. एंड इस एज ग्रुप के थ्रू people get to know about it through the education purpose, education aspect only. Otherwise it creates a lot of mishap and it leads particularly in areas which are backward and the population mostly is uneducated. This also have a bad impact actually with respect to that there are early deaths of the females. तो अर्ली डेथ के केसेस भी रिपोर्ट करे गए. इसीलिए इसको एजुकेशन के थ्रू इम्पार्ट करवाने की कॉन्सेप्ट जो है वो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया इन द गवर्नमेंट स्कूल्स. मूविंग ऑन फर्दर, इस पूरी पॉपुलेशन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था जो अपन ने वैसे ऑलरेडी डील कर लिया है, एडोलेसेंट्स का. एडोलेसेंट्स के थ्रू एक मैसेज जो गवर्नमेंट ने दिया था, वो मैसेज था regarding the health status of females, the diseases which are sexually transmitted, जिनको हम STD बोलते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ protection in the form of contraceptive and moreover conditions relating to hygiene and sanitation, safe drinking water, and the nutrition level. So this comes under the National Population Policy of 2000, wherein
a brief is given about the section of adolescents. So, with this we end the chapter population. We will start the next chapter in the next lecture. Thank you so much.